Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Crunch and Munch. Today we are making white sauce Italian pasta. तो बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। हमें ये बनाने के लिए किन किन अज्जा की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आते हैं स्पाइसेस में। स्पाइसेस में 1 टीस्पून ऑर्गेनो है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट है। दैन उसके बाद वेजेस में हमारे पास आ गया सबसे पहले छोटा ऑनियन है चॉप किया हुआ, आधी शिमला मिर्च है कैप्सिकम स्लाइसेस में, और 2 से 3 जवे लहसुन के हैं बिल्कुल चॉप किए हुए। इसी तरह 100 से 120 ग्राम हमारे पास बोनलेस चिकन है क्यूब्स में कटा हुआ। उसके बाद ये हमारे पास चेडर चीज़ है क्रश किया हुआ, साथ ये पीनी पास्ता है, एक बाउल आप ले सकते हैं, और ये मिल्क पैक क्रीम है। सबसे पहले हमने स्टोव ऑन कर लेना है और ऊपर पतीले में 1.5 से 2 कप पानी ऐड कर देना है, जिसमें हमारा पास्ता जो है वो बॉयल होगा। ये रहा हमारा पास्ता। अब हम इसमें पानी में पास्ते की एडिशन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पास्ता जो है हमने 80 to 85% गालना है, यानी टेंडर करना है, ठीक है। उसके लिए हमें 4 से 5 उबालियाँ तेज़ आंच पर रिक्वायर होंगी। लें जी, पास्ता हमने स्टोव के ऊपर चढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। अब जब तक ये टेंडर होता है हम इसकी बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये नॉन स्टिक का पैन चाहिए होगा। आप दूसरे पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि इसके साथ, क्योंकि इसमें चीज़ का एडिशन होगा, क्रीम का एडिशन होगा, तो वो इसके साथ चिपकेगी नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड कि हमने इसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि हमें तड़के के बाद इसकी स्टॉक थोड़ा सा रिक्वायर होगा। ले जी, पास्ते में हमारा एक उबाल आ गया है। हमें मज़ीद इसमें 3 से 4 बॉयल दिलवाने हैं, ताकि हमारा पास्ता जो है वो जितना हमें रिक्वायर है उतना टेंडर हो जाए। लें जी, इस पॉइंट पे हमने पास्ता अपना चेक किया है, लेकिन उतना टेंडर नहीं हुआ जितना हमें रिक्वायर है। सो इसके लिए 2 से 3 उबालियाँ से मज़ीद आएंगी। लें जी, इस पॉइंट पे हमने चेक किया है, हमारा पास्ता जो है वो हमें जितना रिक्वायर था उतना गल चुका हुआ है। अब हम करते हैं स्टोव को ऑफ, और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ले जी, हमने गैस खोल दी है, स्टोव को करते हैं ऑन। हमने पैन में ऑयल डाल दिया है, और आप लोगों ने भी मेक श्योर करना है कि जो ऑयल की क्वांटिटी है वो 2 से 2.5 टेबल स्पून होनी चाहिए। अब हम इसमें एडिशन करेंगे चॉप किए हुए ऑनियंस। हमने इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी, उतनी रखनी है जिसमें हमारा प्याज जो है वो सोते हो जाए, और हमने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। लें जी, अब हम इसमें एडिशन करेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक, जो हमने 2 से 3 जवे लिए थे। मिक्स इट वेल। और आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि प्याज को कलर डार्क ना आए, क्योंकि फिर हमारा वाइट पास्ता वाला जो पर्पज़ है वो पूरा नहीं होगा। हमने जस्ट इसे सोते करना है कि प्याज और लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। डेट्स इट। लें जी, इस पॉइंट पे हमने इसमें पास्ता की स्टॉक ऐड करनी है। और साथ ही हम इसमें एडिशन कर देंगे चिकन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ आ जाएंगी कैप्सिकम शिमला मिर्च। मिक्स इट वेल। जब थोड़ी देर तक ये चिकन थोड़ा सा गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब्स में तो थोड़ा सा टाइम लेगा, हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस।
تب تک ہم اسے کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں. لیں جی 4 سے 5 منٹ ہمیں ہو گئے ہیں. اب ہم اس میں اسپائسز ایڈ کرتے ہیں. جس میں بلیک پیپر ہے، اورگینو لیوز ہیں اور پنک سالٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگین مکس اٹ ویل. اس پوائنٹ پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ چکن جو ہے وہ ہمارا تھوڑا سا سخت ہے، سو ہم نے اس میں ہلکا سا اسٹاک کا ایڈیشن کر کے اسے دھیمی آنچ پر دم لگا دیا. لیں جی اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ ہم نے اس میں ہلکا سا چمچہ جو ہے وہ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے. ایز یو کین سی کہ جو ہمارا پانی ہے وہ کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہوا ہے. اب ہم اس میں ایڈیشن کریں گے بوائل میکرونی کا یعنی پاستے کا. اور ہلکا سا ہم ایڈیشن کریں گے اس میں پاستا اسٹاک کا. مکس اٹ ویل. ایک سے 1.5 منٹ کے لیے ہم اسے ڈھک کر مزید دم دیں گے. نہیں جی اس پوائنٹ پر ہم نے اس کا دم جو ہے وہ ریموو کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہلکی سی ہم آنچ جو ہے وہ تیز کر کے اس کا جو اسٹاک ہے اس کے اندر وہ ہم اسے ڈرائی کر دیتے ہیں. لیں جی اس پوائنٹ پہ ہمارا جو یخنی اسٹاک تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہوا ہے. یہ 200 ml کی پیکنگ ہے. اس میں میک شور کرنا ہے کہ آپ نے ہاف پیکٹ اس میں ڈالنا ہے. اور اسٹوو کی آنچ جو ہے وہ آپ نے بالکل دھیمی رکھنی ہے، زیادہ نہیں رکھنی. اور اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چیز. مکس اٹ ویل تاکہ چیز جو ہمارا ہے وہ اس میں اچھے سے ایبزارب ہو جائے. جی مزیدار ہمارا پاستا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہوا ہے. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ٹیسٹ کر. لیں جی اس پوائنٹ پہ ہم نے اس میں ہلکی سی سبز دھنیا گارنش کرنی ہے فار اٹس بیوٹی اینڈ ڈیلیشیس لک. جی ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو پھر دکھاتے ہیں اس کا ریویو. بڑا ماشاء اللہ سے کریمی اور چیزیس جو ہے اس کا ٹیکسچر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ماشاء اللہ، بہت ڈیلیشیس، بہت مزے کا. اب ریسٹورینٹ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، گھر پہ بنائیں اور انجوائے کریں. تھینکس الاٹ.